बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सुनने वालों को और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी फील्ड में जिस भी प्रोफेशन को हमने चूज़ किया उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस कैसे हासिल करें, उसमें गैर मामूली तौर पर कामयाब कैसे हों। क्योंकि इंसान की जबिल्लत में शामिल है, इंसान अपना एक फेम चाहता है, इंसान चाहता है कि मेरी आइडेंटिटी हो, एक ब्रांड बनना चाहता है। तो हम किसी भी काम को जिसको हम शुरू करते हैं, इवन अगर हमने अपना नेचुरल टैलेंट डिस्कवर किया, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बात डिस्कस की, तो नेचुरल टैलेंट को डिस्कवर करने के बाद उसको हमने अपना प्रोफेशन बनाया, तो उस प्रोफेशन में हम कामयाब कैसे हों, उस प्रोफेशन में हम पीक पर कैसे जाएं। अब उसके लिए यानी कुछ और डिमांड्स हैं, कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं इंसान के लिए कि वो यानी उस प्रोफेशन में कैसे एक्सेल कर सकता है। क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में एक्सेल करने के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है कि आप अपना एक नेचुरल टैलेंट डिस्कवर करें और उसमें कूद पड़ें। सिर्फ ये चीज़ ज़रूरी, ये काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको या हर इंसान को, मुझे भी बन के, कुछ चीज़ें हैं जो आज के दौर में अगर कहा जाए तो उन चीज़ों का सहारा लेना और कुछ चीज़ों यानी पे बैक करना, ये किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहली अगर बात की जाए तो आप अपनी फील्ड के माहिरीन से मिलें। जिस फील्ड को आपने चूज़ किया उस फील्ड के माहिरीन, जो एक्सपर्ट्स हैं उसके, जो उसके गुरु हैं, जो मेंटोर्स हैं उस फील्ड में, आप उनसे मिलें। आप उनका तजर्बात पूछें, उनके मुशाहदात से सबक सीखें। दूसरी बात, जो भी आपके यानी मौजूदा दौर का यानी एडवांस मीडिया है, ठीक है, जो मीडियम्स हैं आपकी बात को दूसरों तक पहुंचाने के या आपके काम की तशहीर के, एडवर्टीज़मेंट के, उनको यूज़ करें। क्योंकि अगर मैं आज के दौर में रहते हुए कहूँ मैं मोबाइल के बगैर ज़िंदगी गुजार लूँगा, क्योंकि मेरे दादाजी मोबाइल के बगैर गुजार रहे थे, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि मोबाइल आज के वक्त की ज़रूरत है, उनके वक्त में ये नहीं था, उनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज की ये ज़रूरत है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे पास यानी अवेलेबल हैं, हम सब के पास, यानी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, देयर आर मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये हमारे लिए यानी बूस्टर्स हो सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को, हमारे बिजनेस को, हमारे यानी जो भी हमारा काम है, हमारा यानी प्रोफेशन है, उसको यानी सक्सेसफुल करने के लिए। क्योंकि इनके ज़रिए हम अपनी बात अपने कमरे में बैठकर लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये इनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, हम इसको यूज़ करें। और जितना भी यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके ऊपर हम अपने काम की तशहीर करें। अब इसमें होता यह है कि बहुत से लोग यानी हम में से यानी स्टार्ट कर देते हैं तशहीर करना, बट विद इन फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, इवन फ्यू ईयर्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स वो क्विट कर जाते हैं कि जी हमें तो कोई इतना खातर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ, कोई खातर ख्वाह में पजीराई नहीं मिली। ये कभी ऐसा होता है कि आप यानी जो है ना, जिस लम्हे आप क्विट कर रहे होते हैं ना, शायद उसी लम्हे या उससे थोड़ा बाद कुदरत आपका इंतज़ार वहाँ पे कर रही होती है कि ये इंसान इस पॉइंट तक आएगा तो इसको मैं फेम दूंगी, या इसके लिए इसकी पसंद की चीज़ रखी हुई है कुदरत ने। तो क्विट नहीं करना चाहिए। जैसे हम बचपन में हमने वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी, तो कछुआ जो है वो बिल्कुल रेंगता हुआ जाता है लेकिन फिर भी जीत जाता है, ठीक है। खरगोश बड़ा फास्ट स्पीड यानी वो होता है लेकिन फिर भी हार जाता है। क्यों? क्योंकि कछुआ कंसिस्टेंट रहता है, परसिस्टेंट रहता है, मुस्तकिल मिजाज रहता है। कामयाबी एक्सपर्टीज से नहीं मिलती, कामयाबी आपकी तेज़ स्पीडी से नहीं मिलती। कामयाबी मिलती है कि आप कितने डिटरमिन्ड हैं, आप कितने परसिस्टेंट हैं, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप कितने मुस्तकिल मिजाज हैं, आप में इस्तकलाल कितना है, आप कितने यानी डिटरमिन्ड हैं उसको हासिल करने के लिए। आप क्विट नहीं करेंगे। तो नेवर गिव अप का जो ऑप्शन है वो अपने पास रखें और इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते रहें। डे बाय डे आपकी प्रोग्रेस आपको नज़र आएगी। एक ये दूसरा बात ये थी कि आप सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको यूज़ करें। तीसरी बात, अपने यानी अपने काम के लिए लोगों को फ्री में यानी जो है ना अपना काम अपने यानी सेशंस कर लें, उसको अपना यानी बिजनेस में। अब अभी तो यानी इवन के इसमें कुछ गिव अवेज की बात आ गई है, फ्री में देना पड़ता है, ठीक है। अगर सेशन की बात करते हैं तो आप फ्री में सेशंस कंडक्ट करते हैं।
अगर यानी अपने पैगाम की बात करते हैं, आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप फ्री में काउंसलिंग कर देंगे, आप किसी की कोचिंग कर रहे हैं तो आप फ्री में कोचिंग कर देंगे, आप कोई प्रोडक्ट है तो उसको फ्री में लोगों को गिव अवेज देंगे अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। सो इसी तरह से अपने अपने काम के अपने पेशे में फ्री में कुछ बांटना शुरू कर दें और ये ईमान रखें बांटने के लिए। अब हम लोगों को एक अलमिया है, एक मिसकंसेप्शन है कि बांटने से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये हमारे क्रिएटर का, हमारे अल्लाह का वादा है कि जो मेरी राह में बांटता है, जो मुझ पर यकीन करके बांटता है, मैं उसको 70 गुना देता हूँ। सो बांटते वक्त ये यकीन रखिए कि आप अल्लाह के लिए बांट रहे हैं, अल्लाह की मखलूक के लिए बांट रहे हैं, तो वो आपको उस मल्टीप्लाई करके आपको वो रिवार्ड वापस मिलना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। बांटते वक्त ये यकीन मुसम्मम होना चाहिए कि मैं अल्लाह के लिए बांट रहा हूँ। दिल में ज़रा भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं बांटूंगा तो ख़त्म हो जाएगा या कोई मुझे कॉपी कर लेगा, ऐसा नहीं है। हर इंसान की अपनी किस्मत है और अगर आप यकीन से बांट रहे हैं तो आपको यानी देने वाला बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके वापस करेगा। तीसरी बात कि अपनी यानी पेशे में उस अपने काम को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपने बिजनेस में कुछ फ्री देना शुरू कर दें। चौथी बात, अपने काम के साथ, अपने बिजनेस के साथ खैर जोड़ लें लोगों के लिए, क्योंकि दुनिया में आज तक जिसने तरक्की पाई, जो बंदा लार्जर देन लाइफ का आज एक वर्ड चल रहा है कि ज़िंदगी से ज़्यादा यानी जिंदा, तो बहुत से लोग आज देखें, रूमी को यानी दुनिया से पर्दा किए कितने 100 साल हो गए, आज भी उनका नाम जिंदा है। अल्लामा इकबाल अभी रिसेंट के हमारे पास एग्जाम्पल है, वो दुनिया से चले गए कितने साल हो गए लेकिन वो आज भी ज़िंदा हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से चले गए, वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और इवन के पाकिस्तानी को भी तो जेबों में भी वो ज़िंदा है कि पैसों के ऊपर भी उनकी तस्वीर है। तो ये लोग थे जिन्होंने लोगों के लिए काम किया, लोगों की भलाई चाही और कुदरत ने इनको ज़िंदा रखा। ये यानी तारीख़ के जो अवराक हैं उनमें ये लोग ज़िंदा रह गए, ये कभी यानी मर नहीं सकते, ये हमेशा के लिए अमर हो गए ये लोग। तो अगर आप भी, हम भी अपने काम के साथ लोगों की, इंसानियत की भलाई जोड़ लें, खैर जोड़ लें, तो हमारा काम भी अमर हो सकता है। और पांचवी बात और आखिरी बात, जब सारे काम आपने कर लिए फिर भी ऐसा होगा आप तन्हाई में बैठ के रोएंगे, परेशान होंगे कि यार मेरा काम बिकता नहीं, मेरा गीत सुनने वाला कोई नहीं, मेरी तकरीर बिक नहीं रही, मेरा सौदा नहीं बिक रहा, तो फिर क्या करें? सर फिर एक ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत जो हर चीज़ दुनिया में जिसके कुन की मोहताज है, हर चीज़ दुनिया में जिसके एक कुन की मोहताज है, आप वज़ू करके उसके आगे सजदा रेज़ हो जाए। वो ज़ात इतनी गफूरुर रहीम है, वो जब आप उसके आगे जोली फैलाएंगे, जब उसके आगे गिड़गड़ाएंगे, जब अपनी दर्द, तकलीफ़, दुख उसके आगे बयान करेंगे, तो एक तो दिल हल्का हो जाएगा, दूसरा वो इतना यानी कबूल करने वाला और गफूरुर रहीम है कि वो फिर आपको सर आपका सारा जो यानी जो आपने स्ट्रगल की होगी, मेहनत की होगी, वो जो सारा रिवार्ड इकट्ठा हुआ होगा ना, वो आपको मल्टीप्लाई करके ऐसे मिलना शुरू हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि अल्लाह ने कहाँ कहाँ से दरवाजे खोल दिए। वो रिज़्क़ के दरवाजे, वो कामयाबी के दरवाजे, वो फेम के दरवाजे, वो आइडेंटिटी के दरवाजे, वो आपके लिए यानी इज़्ज़त के, रिस्पेक्ट के, ऑनर के दरवाजे, वो ऐसे ऐसे आपके लिए वसीले पैदा करना शुरू कर देगा और वो आपको यानी ऐसी जगहों से आपके लिए वसीले बनाना शुरू कर देगा कि आपको गुमान भी नहीं होगा। वहीं जगहों से आपके लिए कई दफ़ा रिजेक्शन हुई होगी और वही जगहों से आपके लिए कई खुद ब खुद ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगी। सर वो जो यानी ताकत है, वो कुव्वत है, उसके कब्ज़ा कुदरत में दुनिया की हर चीज़ है और उसी की हर चीज़ मोहताज है। तो आज का मैं अपना जो ये मैसेज है ये यहीं पे इख्तिताम करूँगा कि अल्लाह करीम से दुआ करते रहा करें अपनी कामयाबी के लिए भी और अपनी अपने साथ जुड़े लोगों की कामयाबी के लिए भी, इंसानियत की खैर की दुआ करते रहा करें। वो बहुत गफूरुर रहीम ज़ात है, वो किसी को खाली नहीं मोड़ता, लेकिन उसके लिए हमें खुद मैले कुचैले को, अपने मन को, अपने काले मन को लेकर उसके दर पर जाना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा गफूरुर रहीम है, वो मल्टीप्लाई करके हमें वापस कर देता है।